आर्मी की राम प्रहार की तैयारी देख लेनी चाहिए। और ये बता दूं, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सीधे जहन्नुम पहुंचाए जाएंगे आतंकी। अरे यार, सीढ़ी गिर गई। गोल के हिसाब से गलियां हैं, इस राम प्रहार के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए अयोध्या की। दर्शक, अयोध्या में एटीएस के कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं जो आपकी सुरक्षा में 24 घंटे तैयार रहेंगे। अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दिल्ली धमाके के बाद योगी की 2 अग्नि परीक्षा एक साथ आ गई। एक तरफ अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जानी है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ वाले घाट पर माघ मेले का इम्तिहान। लेकिन नापाक साजिश इतनी है कि योगी हर खतरे को खत्म करने खुद मैदान में आ गए। संगम पर आस्था के इसी समागम की सुरक्षा में योगी के सबसे किलर कमांडोज मोर्चा संभाल चुके हैं। सीसीटीवी और ड्रोन की तैनाती शुरू होने वाली है। तो दूसरी तरफ अयोध्या में 2 दिन बाद बड़ा संगम होने वाला है। अयोध्या का राम मंदिर जिस तरह आतंकियों के टारगेट पर रहा है, उसके बाद एटीएस तो मोर्चे पर है ही, सीआरपीएफ और एनएसजी भी सिक्योरिटी संभालेगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है आर्मी की राम डिवीजन की। गंगा के तट पर खड़े होकर राम डिवीजन की यह सौगंध किस ओर इशारा करती है? क्या पीएम मोदी जब 25 तारीख को अयोध्या में धर्म ध्वजा फहरा रहे होंगे, राम डिवीजन कुछ ऐसा कर रही होगी जो दिल्ली धमाके का बदला होगा, या कुछ और? एक एक सवाल का जवाब अगले चंद मिनटों में आपके सामने होगा। हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन आज आपको बताता हूं कैसी तैयारी है। और ये तैयारी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं दर्शकों। और मैं हवा में कोई बात करता नहीं। दिल्ली धमाके के बाद सेना की तैयारियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अयोध्या को टारगेट करने का प्लान बनाया जा रहा था, आतंकी जिस पर अटैक करने वाले थे, उन्हीं राम के नाम पर आर्मी की राम डिवीजन ने बड़े प्रहार की तैयारी कर ली है दर्शकों। राम प्रहार नाम से आर्मी की एक्सरसाइज तब हो रही है जब 25 तारीख को अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। पीएम मोदी खुद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। और इस कार्यक्रम में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर समेत 1000 से ज्यादा खास मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे। लिहाजा दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह योगी की भी अग्नि परीक्षा है। योगी ने अयोध्या में 5 लेयर सिक्योरिटी प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जबकि एटीएस, एसपीजी कमांडोज भी अयोध्या की सुरक्षा संभाल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प खबर है आर्मी के राम डिवीजन के ऐलान की दर्शकों। 25 नवंबर को पीएम मोदी के राम मंदिर जाने के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? समझिए इसे। क्या आर्मी की राम डिवीजन 26/11 को कोई मिशन अंजाम देने वाली है? इसके कयास लगाए जा रहे हैं दर्शकों। और आज राम डिवीजन ने भी जो कहा है वो बहुत कुछ बता रहा है। सुनिए जरा राम डिवीजन ने क्या कहा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। सुन लिया आपने क्या कहा राम डिवीजन ने, कैसी तैयारी। और आपको राम डिवीजन की ताकत से रूबरू कराता हूं। ये आप देख रहे हैं गंगा को कैसे पार किया जा रहा है, लहरों को कैसे चीरा जा रहा है। सुनिए जरा।
बताता हूं दर्शकों, ये नदी पार करने की पूरी तैयारी क्यों हो रही है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत, इसके बीच में कई नदियां हैं। और क्या नदी पार करने की तैयारी कोई बड़े एक्शन प्लान की तरफ इशारा करती है? ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। और आज हमने एक्सपर्ट से भी यही सवाल किया है, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इशारा जरूर मिलता है कि कहीं तैयारी पाकिस्तान के ऊपर प्रहार की है या आतंकवादियों पर है। मैं जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि यस, आतंकवादियों के ऊपर प्रहार जरूर होने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी गलत हरकत को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये अब हमारी पॉलिसी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी तरह से आतंक के साथ पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की जैश, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की सरकार खड़ी हुई दिखाई दी तो प्रहार उस पर भी ज़रूर होगा। ये जो बड़े लेवल की, कमांड लेवल की एक्सरसाइज और ये सब जो होती हैं, इसको अगर एक अच्छा एनालिसिस करें, ये रियल वॉर की प्रैक्टिस करी जाती है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकियों ने दिल्ली में धमाका किया था, लेकिन असली टारगेट था राम मंदिर। और आप जानते हैं कि राम मंदिर टारगेट क्यों है आतंकियों का। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा मैंने आपको दिखाई, और आपको अब राम मंदिर के बारे में जानकारी दे दूं। 25 नवंबर की तैयारी आप देख रहे हैं, एक एक गली अयोध्या की, एक एक चौराहा CCTV के सर्विलांस में। यानी 25 नवंबर को जो मैंने कहा, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी तैयारी सुरक्षा बलों ने कर ली है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ISI साजिश कर रही है, वो बाज नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं आप, हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये हथियार सीधे पाकिस्तान से आ रहे हैं। ISI पूरी तरह से अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर रही है, लेकिन उनको भी पकड़ने की कार्रवाई पूरे देश में चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। माघ मेला भी उत्तर प्रदेश में है। और आप सोचिए, इस सनातन परंपरा का बड़ा मेला है और इस पर भी साजिश के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। यानी माघ मेले में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार पर है, और सुरक्षा वैसी ही होगी जैसी कुंभ में थी।